जी मदनीस, जो भी खाना बनता है हर किसी के हाथ का एक कुछ ना कुछ ज़्यादा मशहूर और पसंद किया जाता है। तो पुलाव जो है वो मेरे हाथ का पसंद किया जाता है मेरी फैमिली में। और कुछ एक आध चीज़ कोई ऐसी होती है, कोई टिप होता है जिसकी वजह से आपके खाने को एक ख़ास टेस्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको यखनी का बताया था कि हमने टाटरी डाल के यखनी बनाई थी। ये देखें, ये जो है इसमें मैंने लहसुन, अदरक और उसके साथ 6-7 हरी मिर्चें लिए। 2 किलो चावल मुझे बनाने हैं। 6-7 हरी मिर्चें लिए, 2 तकरीबन इस साइज़ के टमाटर लिए हैं। इन सब को मैंने ग्राइंड कर लिया हुआ है। और ये दही है और ये तेज़ पत्ता है। आप जो कड़ी पत्ता देखते हैं वो बहुत बड़ा सा, वो असल में कड़ी पत्ता नहीं होता। ये कड़ी पत्ता है, इसको ये असल में कड़ी पत्ता है। ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं। और इसके साथ ये कुटा हुआ साबुत मसाला है। इसकी बड़ी शानदार खुशबू आती है। और ये ब्राउन प्याज, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ब्राउन प्याज का टेस्ट बहुत शानदार लगता है। एक हलीम और एक पुलाव, अगर मटर पुलाव हो या दूसरा पुलाव हो, आप इसके ऊपर छिड़क दें ब्राउन प्याज। एक तो इससे चावलों का रंग ख़राब नहीं होता, ब्राउन करके निकाल लें तो फिर चावल सफ़ेद बनते हैं बिल्कुल। और ये देखें, बोटियाँ मैंने निकाल के रख ली हैं। और ये यखनी जो है इसको भी छान के यहाँ रख लिया है। तो अभी ये सारी चीज़ें जिस तरह भी इसके अंदर जाएंगी अभी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये सबसे पहले हमने जो कड़ी पत्ता है हमारे पास और जो गरम मसाला कूट के रखा हुआ है, इसको हम डालेंगे ऑयल में। और इसको फ्राई नहीं करेंगे, बस मामूली सा चम्मच ज़रा सा चलाएंगे। और इसके साथ ही हम जब इसकी हल्की सी खुशबू आएगी तो ये जो हमने बनाया था लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ बाकी सब कुछ, अब थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये जो है इसकी खुशबू आने लगे। लहसुन अदरक की जो खुशबू है ये बिल्कुल पूरी खुशबू नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भुनना नहीं चाहिए, इसकी हल्की हल्की खुशबू रहनी चाहिए। जी मदनीस, ये देखें, ये बोटियाँ मैंने पहले से निकाल ली थी, अलग कर ली थी। अब मैं इसमें ये बोटियाँ डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर चलाएंगे और उसके साथ फिर इसमें दही डाल देंगे। थोड़ी सी देर ये दही के साथ भुनेगा और उसके बाद ये इसमें चावल और यखनी डाल जाएंगे। पुलाव में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो पुलाव का नमक होता है। हमारी दादियाँ नानियाँ कहती होती थी कि पुलाव का सारा जायका उसके नमक में ही होता है। तो इसके नमक को भी बार बार चखते रहना चाहिए। और इसका टिप ये है कि जब आप इसको फाइनल चखें तो ये ज़रा सा निकलता हुआ हो, यानी बहुत मामूली सा नॉर्मल टेस्ट से निकलता हुआ हो। उस सूरत में जब ये दम लगेगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट नमक आएगा जैसे कि आना चाहिए। बस अब ये लास्ट स्टेजेस चल रहे हैं। ये अभी बस ये अभी थोड़ा दही पानी छोड़ेगी, इसका पानी खुश्क करेंगे। थोड़ा सा चिकन में जो यखनी का जूस होगा वो थोड़ा सा, और ये ज़रा सा फ्राई होगा और इसके बाद हम इसमें यखनी डालेंगे और फिर चावल। तो ये हमारा पुलाव जब तैयार होगा इंशाल्लाह इसका फ़ाइनल टच फिर आपको दिखाएंगे।